जय श्री श्याम दोस्तों, आपके दोस्त का नाम राजेश सिंह परिहार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे बिटकॉइन, इथेरियम, सिल्वर, गोल्ड, निफ्टी, डॉलर इंडेक्स और आपका क्रूड ऑयल, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। और ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होता है। इसीलिए डिस्क्लेमर हमेशा याद रखिए, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो बात कर लेते हैं कल 8 जुलाई 2026 तक कल मार्केट में क्या हुआ देख लेते हैं। बीटीसी के अंदर $2244 की मूवमेंट हुई, इथेरियम के अंदर $72 की मूवमेंट हुई, सिल्वर के अंदर $4 की मूवमेंट हुई, निफ्टी के अंदर $111 की मूवमेंट हुई, गोल्ड के अंदर $113 की मूवमेंट हुई और डॉलर इंडेक्स के अंदर 0.33 सेंट की मूवमेंट हुई और क्रूड ऑयल के अंदर लगभग $4 की मूवमेंट हुई। अब बात कर लेते दोस्तों आज की। आज 9 जुलाई 2026 दिन की बात करूं तो गुरुवार बीटीसी के लिए यानी कि बिटकॉइन के लिए 62,358 का पॉइंट निकलता है, इथेरियम के लिए 1743 का पॉइंट निकलता है, सिल्वर के लिए 58 का पॉइंट निकलता है, निफ्टी के लिए 23,938 का पॉइंट निकलता है, गोल्ड के लिए 4,077 का पॉइंट निकलता है, डॉलर इंडेक्स के लिए 101.07 का पॉइंट निकलता है और क्रूड ऑयल के लिए 73 का पॉइंट निकलता है। दोस्तों, ये जो पॉइंट हम आपको देते हैं उसके पीछे कुछ बेस होता है। जैसा पहला बेस टेक्निकली होता है, दूसरा फंडामेंटल होता है, तीसरा सेंटिमेंटल होता है और चौथा आपका जियोपॉलिटिकल रिस्क होती है। ये चारों चीज़ों को इकट्ठे करने के बाद में ये पॉइंट निकलते हैं। जैसे कि बात करते हैं फंडामेंटल की, तो आज शाम को 6 बजे अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आने जा रहा है, जिसके वजह से मार्केट वोलेटाइल हो। उसके बाद में टेक्निकल की अगर बात करते हैं तो मार्केट रिवर्सल पॉइंट पे खड़ा है। शायद हो सकता है यहाँ जो आप पॉइंट देख रहे हैं 40-20, 40-56, यहाँ से मार्केट रिवर्स होके बुलिश हो सकता है। और बात करते हैं सेंटिमेंटल की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं शॉर्ट में 45% की पोजीशन बनी है और लॉन्ग में 55% की पोजीशन बनी है। यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट फिलहाल सेलिंग प्रेशर में है। और कल जो रात में डेटा आया एफओएमसी का, उसमें डिसाइड होने वाला था रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके और डिसाइड होने वाला था इन्फ्लेशन को लेके। इनके ऊपर डिस्कस हो रहा था। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 3.75 उतना ही रखा गया है, जिसकी वजह से कोई मूवमेंट मार्केट में नहीं दिखी। लेकिन इन्फ्लेशन को लेके एफओएमसी के मेंबर्स में डिस्कशन हुआ कि भाई आगे चल के अगर महंगाई बढ़ती है तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए फ़िलहाल रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने नहीं बढ़ाया, लेकिन आगे चांसेस है। देन उसके बाद में यहाँ पे अमेरिका और ईरान में वार चल रहा है, तो उनका जो एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट भी कैंसिल हो गया है। उसकी वजह से भी जियोपॉलिटिकल प्रेशर दिख रहा है। दूसरी बात, यहाँ सेंट्रल बैंक का जो ये था वो भी नहीं हुआ। तो अभी मार्केट ऐसे सिचुएशन में है, ऊपर या नीचे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आपको इजी कर देते, मार्केट किधर भी हो, ऊपर हो या नीचे हो, बुलिश हो या बेरिश हो, डिमांड जोन में हो या सप्लाई जोन में हो, किधर भी हो, हमें बैठना है सिर्फ और सिर्फ हमारे पॉइंट पे। जब पॉइंट पे आप बैठते हो तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि मार्केट अगर 40-56 को क्रॉस करता है तो 40-20 पे आएगा और 40-20 से रिटेस्ट करेगा। अगर 40-20 को भी क्रॉस करता है तो मार्केट 3951 पे आएगा। और आई थिंक मेरा जो स्टडी है उस स्टडी के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट आज 40-20 तक आना चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।